पहले एक अहम अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं। आज एक तो तारीख है 23 सितंबर और जुमे का दिन है। जो हमारा कैंप था लाहौर में, जहां हम रिलीफ वर्क कर रहे थे, अभी मैं दादू में मौजूद हूं। आज भी हम एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे और लेट नाइट तक हम लाहौर पहुंच जाएंगे। लाहौर में जो कैंप था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस शुरू हो गए हैं और उस रिलीफ कैंप को हम लेकर मॉडल टाउन सी ब्लॉक में चले गए हैं। मॉडल टाउन सी ब्लॉक जो बैंक स्क्वायर मार्केट है, वहाँ पे हमारा कैंप शिफ्ट हो गया है, जो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए है। मैं भी आज रात को मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा लेट नाइट में, अगर मैं पहुँच पाया वापस तो। दूसरी बात यह है कि बोल्ड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इस हफ्ते ऑन एयर चला जाऊँगा, लेकिन मुमकिन नहीं रहेगा मेरे लिए, क्योंकि रिलीफ का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसमें हम बहुत भी कोशिश करें तो निकलते निकलते हमें टाइम लग जाएगा। मुझे बलूचिस्तान का विज़िट करना है, दीगर कुछ और एरियाज़ में जाना है, कुछ घर बनवाने शुरू करने हैं जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, और कुछ और लोगों को इस मदद के अमल के अंदर शामिल करना है। तो मेरे ख्याल में हमें 2 हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इन 2 हफ्तों के बाद हम ऑन एयर हो जाएंगे बोल्ड न्यूज़ पर, क्योंकि हम उसका हिस्सा है। तो सब्र करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए बोल्ड न्यूज़ का भी शुक्रिया। और ये सारा काम जो है ये मुकम्मल होने तक थोड़ा सा उनसे हमने ये रिलीफ लिया है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम काम जितना हम कर सकते हैं रिलीफ का वो हम करें, और उसके बाद बहाली के काम में लोगों का घर बनाने, तो उसके लिए हम एक ऐसी टीम बनाएं मजबूत जो ये काम करती रहे और साथ साथ लोगों के घर भी बनते रहें। तो जो हालत है दादू की वो तो मैंने देखी है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक आधे दिन में, जब हम इसको मुकम्मल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी टीम इसको एडिट कर रही है तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ है। अब आ जाए जो खबरें बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं मुल्क की सतह के ऊपर। इमरान खान साहब कल वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और ये जलसा इमरान खान साहब करेंगे रहीम यार खान में। रहीम यार खान वाले जलसे में एक आम तरीन खिताब है इमरान खान साहब का, और पूरे मुल्क के अंदर स्क्रीनें लगाकर ये जलसा दिखाया जाएगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। आपको याद होगा ऐसे 2-2.5 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने एक और ऐसा खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सब इकट्ठे हो जाओ पूरे पाकिस्तान में, और ये गालिबन गुजरांवाला वाला खिताब था और सब लोगों ने स्क्रीनें लगाई थी पूरे पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब ने वहाँ पे खिताब किया था, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं दी थी। उस अनाउंसमेंट को रोकने के लिए इमरान खान साहब से कुछ वादे किए गए थे जो वादे पूरे नहीं हुए। यानी बार बार हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट सब इमरान खान साहब को कहते हैं कि इलेक्शन बस आने वाला है, हम करवा देते हैं इलेक्शन, आप ज़रा होल्ड करें। वो अपने लोगों को रोकते हैं, होल्ड करते हैं और फिर इलेक्शन नहीं होता। और इस मरतबा फिर इमरान खान साहब ऐसे ही कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब को कल के दिन तक मनाया जा सकेगा? क्या इमरान खान साहब कल अनाउंसमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करेंगे तो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, मार धाड़ का, पकड़ धकड़ का, कंटेनर्स लगाने का, बंदे इकट्ठे करने का, गिरफ्तारियों का। और बहुत मुमकिन है कि अगर इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वो ये कहें कि हम लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब लाहौर में रुक जाएं और लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की जानिब इमरान खान साहब बढ़ें। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ से एक बड़ा जो इमरान खान साहब कारवां उसको लीड करें और इस्लामाबाद की तरफ जाएं, और उधर खैबर पख्तूनख्वा से भी एक कारवान है बहुत बड़ा और वो भी इस्लामाबाद की तरफ पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस्लामाबाद चले जाते हैं बनी गाला और वहाँ जाकर कहते हैं कि सारा पाकिस्तान इधर आ जाए इस्लामाबाद में, तो फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या उनको नज़रबंद करने के भी इम्कानात मौजूद हैं अगर इस्लामाबाद को लॉक कर दिया गया तो। लेकिन ये फिर बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, अपने लोगों में जा सकते हैं, और मल्टीपल उनके पास ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन जो हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकती है, वफाकी हुकूमत जो सिर्फ इस्लामाबाद में है इस वक्त, और वो ऑप्शन है गवर्नर राज की। क्या वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगाएगी? गवर्नर राज लगाने के जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हैं। आईनी तौर पे गवर्नर राज वैसे तो ये लगा सकते हैं, गवर्नर राज वैसे तो ये लगा सकते हैं, लेकिन आईनी तौर पे उसके लवाजमात पूरे नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आरफ अलवी साहब,
اور تیسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں، اگر گورنر راج لگے گا تو فوری طور پہ وہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے اندر پورا طریقہ کار بنایا گیا تھا کہ گورنر راج کیسے لگے گا اور کیسے نہیں لگے گا۔ تو یہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس صورتحال میں وفاقی حکومت صرف یہ کہہ تو رہی ہے کہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن کیا وہ گورنر راج لگا کر قائم رکھ سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک اور دروازہ کھل جائے گا، کل کو عمران خان کی حکومت ہوگی اور اگر سندھ میں یا کہیں پہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے تو وہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں گے۔ تو یہاں پہ عدالتیں اپنا رول پلے کریں گی اگر ایسا کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو ایک تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب ایک بڑی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو ان کو آج سے 2 ہفتے پہلے کرنی تھی، لیکن اس وقت ان کو نہیں کرنے دی گئی یا ان کو کوئی وعدہ کیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب سے ایک اور کمٹمنٹ کی گئی ہے کچھ عرصہ پہلے، اور 2 ہفتے کا ٹائم ان کو کہا گیا تھا۔ یہ 2 ہفتے ختم ہو رہے ہیں، ابھی یہ 2 ہفتے ختم ہو رہے ہیں، کل ہفتے والے دن، اور عمران خان صاحب بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ غالباً اب وہ 2 یا 3 دن کا ٹائم دیں گے اور اس کے اوپر پھر وہ اناؤنسمنٹ کر دیں گے، اور وہ جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ فائنل کال ہوگی اور اسلام آباد کا گھیراؤ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ اب کچھ اور خبریں ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امپورٹڈ سرکار جہاں گئی ہے بیرون ملک امریکہ میں، وہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے اصل پرائس کا، اصل قیمتوں کا، جن ہوٹلوں کے اندر یہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی اس وقت 240 روپے کا $1 ہے، $10,000 کا ایک سویٹ ہے اس ہوٹل میں جہاں پہ شہباز شریف صاحب اور ان کے رفقا، ان کے وزراء اور ان کے لوگ ٹھہرے ہیں۔ جہاں بلاول ٹھہرے ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو $10,000 کا مطلب ہے لگ بھگ 24 لاکھ روپے میں ایک نائٹ کا سٹے ہے اس ہوٹل کا جہاں پہ یہ ٹھہرے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کھانا پینا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ مہنگے ترین ہوٹلوں میں عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں امپورٹڈ سرکار والے وہاں پہ امریکہ میں، اور پیسے مانگتے ہیں امریکہ سے کہ اب مر گئے، لٹ کے برباد ہو گئے۔ یعنی امریکن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جن ہوٹلوں میں ہمارے حکمران خود کے عام نہیں کر سکتے، $10,000 کون افورڈ کر سکتا ہے؟ امریکہ کے بیشتر سیاستدان یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان ایک غریب ترین ملک ہے جس کو ہم نے امداد دینی ہے اور قوم کے پیسوں کے اندر سے دینی ہے۔ اس کے حکمران ہمارے ملک کے اندر آئے ہیں اور وہ ان ہوٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں جن میں ہم خود نہیں ٹھہرتے۔ ہمارے اپنے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ جا کر، ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تگڑے لوگ ہیں، وہ ان ہوٹلوں کے اندر سٹے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب جب گئے تھے تو امبیسڈر کے پاس ٹھہرے تھے، اور روز ویلٹ ہوٹل جو ہے جو پاکستان کا ملکیت ہے وہاں PIA کا، روز ویلٹ ہوٹل کے اندر یہ لوگ میٹنگز کرتے تھے، سٹاف کو وہاں پہ ٹھہرایا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا کم ترین پیسوں کے اندر دورہ کیا ہے امریکہ کا۔ یعنی زرداری صاحب نے پیسے بہت زیادہ 10 گنا خرچ کیے تھے، نواز شریف نے 10 گنا خرچ کیے تھے، شہباز شریف تو ابھی چل رہا ہے معاملہ، دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے سب سے کم پیسے خرچ کیے تھے۔ مگر کیونکہ عمران خان صاحب پسند نہیں تھے، لہذا طاقتور لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے ان کی حکومت تبدیل کر کے ایک ایسی امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے جو ان ہوٹلوں میں ٹھہر رہی ہے جس کا خواب بھی پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا ہے، عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہے، لوگ ان کی شکایتیں لگا رہے ہیں، حکومت نے کسی کو کچھ نہیں پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے، پورے سندھ کے اندر لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہماری مدد کرو، اور وہ اپنے قلعوں کے اندر سے، اپنے بڑے بڑے گھروں کے اندر سے باہر نہیں نکل رہے۔ دادو پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا، ڈوب گیا، کوئی چیز نہیں بچی وہاں پہ، 95% وہ ڈوب گئے ہیں، صرف ان کی چند سڑکیں باقی ہیں، سڑکیں بھی زیادہ تر بہہ گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ سندھ میں، اور ان کے حکمران اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ ایک ہنی مون ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، اور دنیا کو یہ نظر بھی آ رہا ہے۔ روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں خبر ہے، اور یہ خبر میں پڑھ رہا ہوں، جناب سمیع ابراہیم صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ روز ویلٹ ہوٹل جس کی قیمت $1.5 ارب سے بہت زیادہ ہے، قطر کی کمپنی جو جنید صفدر کے سسرالی ہیں، ان کو نہایت کم قیمت پر بیچ دیا گیا ہے۔ یہ اب مبینہ طور پہ یہ ایک خبر ہے جو چودھری رضوان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اور یہ سمیع ابراہیم صاحب کا کلپ ہے نیچے۔ ان کو نہایت کم قیمت پر بیچ دیا گیا ہے اس ہوٹل کو۔ پس پردہ شریف فیملی نے روز ویلٹ ہوٹل خرید لیا ہے، اور یہ ایک اور بدعنوانی ہے۔
यानी किसी भी दौर में इनको हुकूमत मिले, कोई ना कोई पाकिस्तान का असासा काबू कर लिया जाता है। और पाकिस्तान में ऐसा ये सिस्टम लेकर आए, एक ऐसा नोटिफिकेशन इन्होंने किया या एक इस किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आए कि कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। अगर कोई भी असासा बेच दिया जाए तो इसके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से असासे बिके हैं, इसके ऊपर काम करेंगे, चीजें आपके सामने लेकर आएंगे। इस वक्त आईजी पंजाब का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। आईजी पंजाब का इम्तिहान ये शुरू हुआ है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने आईजी पंजाब फैसल शाहकार से 10,000 पुलिस वाले मांग लिए हैं। अब देखना यह है कि जो फैसल शाहकार है आईजी पंजाब, ये 10,000 जो पुलिस की नफरी है वो इस्लामाबाद पुलिस को देते हैं या इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को देते हैं या नहीं देते। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। काम कर रहे हैं वो परवेज़ इलाही के नीचे, बंदे परवेज़ इलाही साहब के कंट्रोल में हैं, और आईजी साहब से बंदे मांगे हैं वफाकी हुकूमत ने। तैनाती करते हैं आईजी की वफाकी हुकूमत वाले, और ये उनके एक बेहतर ऑफिसर थे जिनको यहाँ पे लगाया गया था, ये शहबाज शरीफ ने तैनाती की हुई है। अब फैसल शाहकार सूबाई हुकूमत के साथ चलते हैं या वफाकी हुकूमत के साथ चलते हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। 25,000 की इजाफी नफरी है पंजाब पुलिस के पास, जिनमें से 15,000 मुख्तलिफ ड्यूटीज़ कर रही है, 10,000 की अवेलेबिलिटी। अब ये वफाकी हुकूमत को सारा डाटा तो प्रोवाइड किया गया है ना, तो उन्होंने 10,000 पुलिस वाला मांग लिया है। लेकिन क्या 10,000 पंजाब पुलिस के एहलकार और अफसरान जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और क्या वो सामने दीवार बन जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रोकने के लिए काम करेंगे, एक और बड़ा सवाल है। देखिए, अवाम को रोकने के लिए पुलिस ही इस्तेमाल होती है, डंडों के साथ, टीयर गैस के साथ और रबड़ बुलेट्स के साथ। वहाँ पे कोई फौज को लाके तो आप खड़ा कर नहीं सकते अवाम के सामने, क्योंकि फौज के पास तो रियल बुलेट्स हैं, वहाँ कोई अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाह रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को पुलिस उनको दे दें, लेकिन अब ये दोनों आईजी पुलिस देते हैं या नहीं देते, काम तो इन्होंने सूबाई हुकूमतों के साथ करना है। अब यहाँ पे आपको अगर आईजी ने पुलिस मुहैया कर दी तो समझ लें कि ताकतवर लोगों ने ये फैसला कर दिया है कि पुलिस वफाक में जाएगी और पीटीआई के लोगों को रोकेगी। और अगर पुलिस ना जाए तो फिर आप ये समझ लें कि ताकतवर लोगों ने इस मामले से कुछ हद तक अपने आप को अभी बाहर रखा हुआ है, और वो मामले की असेसमेंट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग, अगर लाखों लोग निकल कर इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं तो फिर वो कुछ और फैसला करेंगे, और अगर कम लोग निकल कर पहुँचते हैं तो फिर वो कुछ और फैसला करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ भी दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ये बता देना। बहरहाल आईजी पंजाब का एक बड़ा इम्तिहान है इस वक्त। एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इमरान खान साहब ने अदालत से जो माफ़ी मांगी है, जिसके ऊपर सारे रोला डाल रहे हैं और बहुत आग लगी हुई है लोगों को, ये गैर मशरूत माफ़ी नहीं है, याद रखिएगा। गैर मशरूत माफ़ी का मतलब ये होता है कि आपने इकरार जुर्म कर लिया है और आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो माफ़ी मांगी है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अगर अदालत को लगता है कि कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो उसकी माफ़ी मांगने को तैयार है। ये एक मशरूत टाइप की माफ़ी है और इसमें अदालत इमरान खान साहब को माफ़ कर सकती है। तो वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, कोई अदालती फैसला आकर इमरान खान साहब को उड़ा देगा और एतराफ़ जुर्म हो गया है, तो यहाँ पे वो मामला भी ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता। आमिर ज़िया साहब ने एक बड़ी अहम खबर दी है और ट्विटर के ऊपर दी है। आप जानते हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने ये कहा है कि एन इन्फ्लुएंशियल यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कश्मीरी ग्रुप रिफ्यूज टू मीट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, saying that they don't have confidence in this government, official sources have confirmed। वो कह रहे हैं जी ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि एक बड़ा बाअसर जो कश्मीरियों का ग्रुप है जो अमेरिका में रहता है, शहबाज शरीफ ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की थी और उन्होंने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि उन्हें इस हुकूमत के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है
کہ شہباز شریف اور بلاول کی ملاقاتوں میں مسئلہ کشمیر پر ایک لفظ نہیں ہے۔ پاکستانیوں کے لیے کشمیر انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ حکومت جس طرح کشمیری عوام کے حقوق کو پس پشت ڈال رہی ہے اور مودی کی محبت میں پاگل ہو رہی ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ نام نہاد حکومت پاکستان کے اشروں سے پالیسیوں پر سودا بازی کر رہی ہے، یعنی کئی دہائیوں سے پاکستان کا جو موقف ہے اس کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے۔ تو یہ کشمیر کے معاملے کے اوپر بھی ایک یو ٹرن ہے۔ بہت ساری اور چیزیں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔